हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x इक्वल्स टू पाई अपान 4 सिद्ध करने के लिए कहता है। और आप देख सकते हैं 2017, 18, 19, 21, 24 मतलब बहुत बार पूछा गया है। और ये 8 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में। ज़्यादातर जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 5 मार्क्स में ही आएगा, 8 मार्क्स में कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता है फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन दिस, या ऊपर साइन में दे देगा या कॉस में देगा, तब भी क्या पूछ लेगा पाई अपॉन 4 सिद्ध करने के लिए। और ए क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं इस शानदार क्लास की। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको हल डाल लेना है और फिर हम इस वाले प्रॉब्लम को लेंगे, इस वाले क्वेश्चन को लेंगे। ये तो खुद ब खुद ही आ जाएंगे इसी में। देखो तो जब भी ये देखो निश्चित समाकलन के हैं, निश्चित समाकलन में कोई भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा उसको आई के मान के बराबर ही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि आई इक्वल्स टू क्या है, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई अपान 2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। इस वाले 10 को क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे आई इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपान 1 प्लस, इसको चेंज करेंगे साइन कॉस में। तो 10x बराबर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अंडर रूट में क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से ये हो जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब ये देखो अंडर रूट कॉस एक्स की इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो dx अपान ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, 1 इंटू अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, और ये आ गया अंडर रूट साइन एक्स, और अपान का जो अंडर रूट कॉस एक्स है, चलो लिख देते हैं अपान अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि अपान का जो अंडर रूट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर dx के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन बटे है और इसके नीचे 2 है। तो चौथा पद हमेशा पहले पद के साथ चला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स dx अपान में कितना हो गया, तो ये अंडर रूट कॉस एक्स हो गया और ए प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो गया, और इधर हो गया आई, इधर क्या हो गया आई। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब देखो हमारा क्वेश्चन अंडर रूट कॉस एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ए वाला आ गया। तो चाहे ए का है और चाहे ए का है, ठीक है, और चाहे ए का है। अब भी देखो अभी ए आ जाएगा, तो ये भी देखो क्वेश्चन आ गया। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तब भी इसको साइन कॉस में चेंज करके ही करना है, और ऐसे आ जाए तो यहीं पे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इस वाले को डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। लिखेंगे क्या, प्रगुण प्रॉपर्टी 4 क्या होती है कि अगर फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कहीं आपको दिख जाए तो उसको लिख देते हैं फ्रॉम लिमिट 0 टू ए। 0 में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए, और ए में से x को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं और dx लिख देते हैं। यही होती है प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ 0 और पाई बाई 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो x यहाँ था तो a माइनस एक्स, तो यहाँ 0 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो x की जगह कितना लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, हर जगह लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये यहाँ पे लिख देंगे dx। एक बात और याद रखनी है आपको एग्जाम में कि जो इक्वल के साइन लगाते हैं वो एकदम बराबर रहने चाहिए, इससे बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे हमने कर दिया एक इधर एक इधर, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी दिखे इसलिए जो है इसको थोड़ा इधर ले आए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम इक्वल का साइन जो है वो एकदम बराबर लगना चाहिए, सीध में एक बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2
कॉस पाई/2 कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो पाई/2 कितना होता है 90 डिग्री। कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस 90 अंश माइनस थीटा, फिर से क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और ए वाला कितना हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। और इसको इक्वेशन चुपके से मान लेना है 2। अब देखो साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ रहा था क्वेश्चन में और कह रहा था पाई/4। तो अगर कॉस आएगा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर साइन में यही प्रॉपर्टी लगाते तो साइन 90 अंश माइनस थीटा कॉस होता, कॉस साइन में कॉस हो जाता, ए वाला कॉस साइन हो जाता। तो ये दोनों आएंगे तब भी आप कर लेंगे, और tan में आएगा तब भी कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इधर क्या हो जाएगा i प्लस आई, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में आई, और एक इधर हो जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ से देखो थोड़ा सावधानी पूर्वक देखेंगे, यहाँ है इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 dx, और वही यहाँ भी है 0 to π/2 dx। चलो एक बार लिख देते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है cos x अपान अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये हो गया dx। देखो इक्वेशन 2 भी जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो लिमिट है वही यहाँ है, यहाँ भी dx यहाँ भी dx, तो इसको सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे तो फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx। हमने एक ही बार में लिख लिया। देखो जो यहाँ लिमिट वो यहाँ लिमिट, यहाँ dx यहाँ लिमिट dx। फिर देखो इन दोनों के हर भी समान है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, तो उसको एक बार लिख लिया तो ऊपर अंश में जो भी लिखा है वो जुड़ गया। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो फिर से ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यहाँ जो हर में लिखा है वही यहाँ पहले कॉस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बाद में लिखा तो सेम ही है, तो इसको एक बार लिख लिया। ऊपर क्या था ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस और ये वाला अंडर रूट साइन एक्स। अब ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 1, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, काट देते हैं चलो। तो इतना हो गया 1 dx, और इधर i और i कितना हो गया 2i हो गया, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2i। तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो 0 से लेकर π/2। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह π/2 माइनस x की जगह 0, तो π/2 माइनस 0 दैट इज़ π/2। तो यहाँ से i कितना आ जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई में अपान में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा π/4। और i हमने क्या माना था, क्वेश्चन माना था, i हमने माना था चाहे a कह लो अंडर रूट में, चाहे i a कह लो। अगर a क्वेश्चन आए तो इसके बराबर π/4 आ चुका हमारा यहाँ पे, और अगर a क्वेश्चन आए तब भी π/4 आ चुका है, और चाहे a आए तब भी π/4 आ गया है, ठीक है। अतः नीचे एक प्यारी सी लाइन लिख देनी है, फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 + 10 इक्वल्स टू π/4, और लिख देना है प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हो इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था, ठीक है। चाहे उस क्वेश्चन को लिख दो चाहे इसको, किसी को लिख दो, जैसा आपके एग्जाम में है वैसा आप लिख देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। अगला एक क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है इंटीग्रल 3x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx, इसका मान ज्ञात कीजिए। और आप देख सकते हैं 2018, 22, 23, 24 बहुत बार पूछा गया, 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कैटेगरी में रख सकते हैं।
ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है नीचे जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हैं और x के साथ लिखे हुए हैं और क्या लिखे हैं, सारे मल्टीप्लाई में अलग अलग ब्रैकेट में लिखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम उसको आंशिक भिन्न से करेंगे। कैसे करना है, आंशिक भिन्न से करना है। तो सबसे पहले डाल देना है हल, सबसे पहले क्या डाल देना, हल, और फिर इंटीग्रल लिख लेना है फ्रॉम लिमिट 3x इंटीग्रल 3x x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और ए dx है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सारे मल्टीप्लाई में है नंबर्स पहले से ही ये, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एक प्यारी सी लाइन लिखनी होती है कि आंशिक भिन्न। ऐसे वाले समाकलन को कैसे करेंगे, तो आंशिक भिन्न से करेंगे। आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न में ये याद रखना है कि जो हर की घात है वो हमेशा अंश से ज़्यादा होनी चाहिए या अंश की घात हर से कम होनी चाहिए। यहाँ हर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब। तो यहाँ पे x की पावर है 3 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। तो इसको आंशिक भिन्न कर सकते हैं। देखो करने का तरीका क्या होता है। जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको लिख लेना है 3x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो एक तो ए एक्स का पोर्शन है, एक ए है और ये 3 ब्रैकेट हैं, तो मतलब 3 कांस्टेंट भी आएंगे हमारा। पहले वाले के साथ ए लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट के साथ बी कांस्टेंट ले लेते हैं तो एक्स माइनस 2, और तीसरे के साथ एक तीसरा कांस्टेंट सी ले लेंगे और एक्स माइनस 3। यहाँ पे पावर सिंगल सिंगल है तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट लिया है तीनों के लिए। अगर पावर डबल होता तो कांस्टेंट 2 लिखते हैं, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिलहाल। अब देखो यहाँ पे हमको ए बी सी का मान चाहिए है, तो सबसे पहले जो नीचे यहाँ पे हर में लिखा इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर। तो 3x इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखेंगे अब हम, ठीक है। अब देखो जब इस वाले पोर्शन की इसी से मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे को इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर रहे हैं, अपान में है यहाँ मल्टीप्लाई में जाए तो सबसे साथ ए के साथ गुणा होगी, तो ए के साथ x माइनस 1 देखो नीचे लिखा है मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 2 बचेगा और x माइनस 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है। ए यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अलग से समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए अपॉन x माइनस 1 लिखा है, और जब इस टर्म की मल्टीप्लाई होगी पूरे की इसके साथ तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, वही लिख दिया है। ऐसे ही अगर इस b के साथ देखेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और इस c के साथ x माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल्स टू, चाहें तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो तो वो फिर ए बी सी के वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक दूसरा तरीका लगाते हैं यहाँ पे, देखो बड़ा प्यारा तरीका है। जिसकी वैल्यू चाहिए हमको ए की चाहिए तो इसके नीचे जो लिखा है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वो इसमें रख देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3x इक्वल्स टू, देखो a x की जगह रखा है 1, तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस b। अब देखो x माइनस 1 कितना है, 0, तो ये पूरा x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x की जगह 1 माइनस 3, ऐसे c x माइनस 1 को तो 0 पुट किया है और x की जगह 1 इंटू दिस, a हो गया। यहाँ से हम देखेंगे a हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1, 1 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 2, और ये b इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा, और c इंटू 0 इंटू कुछ भी हो तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी थी, 1, यहाँ भी रखना है भैया, x की वैल्यू कितना लिखना है, 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a हो जाएगा 2 इंटू दिस 2a,
तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिख देंगे ए की वैल्यू, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो 3/2 ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसे क्या करो, हमको बी की वैल्यू चाहिए तो x - 2 को 0 पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट, फिर से पुट करो क्या, x - 2 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस वाली इक्वेशन में 2 रख देना है x की जगह, तो 3 × 2 हो जाएगा। देखो x की जगह a रख दिया, यहाँ a x - 2 को कितना पुट किया है 0 पुट, x - 2 पूरा कितना है 0 है, इंटू x की जगह 2 है और माइनस का कितना 3 प्लस b, अब x की जगह कितना है 2 रखना है, रख दो, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ पे रखेंगे तो 2 - 3 प्लस c, x की जगह 2 - 1 और x - 2 को तो पूरा कितना पुट किया 0, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 हो गया, a × 0, तो a × 0 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो a भी 0 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बचेगा और 2 में से 3 चला जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे c × 0 आ गया तो ये 0 हो गया। अब यहाँ 6 = ये देखो ये -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का b आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -6। अगेन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो x - 3 को क्या करो 0 के बराबर पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट x - 3 = 0। यहाँ a b c की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी, बाकी तो सवाल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, वो यहाँ इसी इक्वेशन में फिर से क्या कर देना है रख देना है, इस वाली इक्वेशन में, तो रख देते हैं। x की जगह क्या रख दो 3, देखो 3 × x, तो x की जगह कितना 3 हो गया, दिख रहा है, अब दिख रहा होगा यहाँ a, अब x की जगह रखना है 3, तो देखो ये है x, तो 3 - 2 और x - 3 को तो हमने 0 ही पुट किया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 × 0, तो x की जगह लिख देते हैं 3 - 2 × 0 प्लस b इंटू x की जगह 3 रखना है, देखो तो क्या हो जाएगा 3 - 1 और 3 - 3 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1 × 0 प्लस c इंटू c, देखो x की जगह रखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1 और 3 - 2, ये यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 - 1 × 3 - 2। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से 3 × 3 = 9 हो गया, ये देखो a × 0 0 हो जाएगा, प्लस b × 0 ये भी 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये प्लस का 2c बच जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा 9/2, ये आ गया हमारा c की वैल्यू। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है, b की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू, तो a जो हमारा था यहाँ पे a और b और c की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा a हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है a b c की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू जो -6 निकाली थी और c की वैल्यू जो 9/2 निकाली थी। अब हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए था, तो क्या करेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर लिख देंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो इधर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x x - 1 x - 2 और x - 3 और dx, इधर क्या हो जाएगा तो इधर हो जाएगा हमारा, देखो 3/2 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं और पूरा लिख देते हैं dx/x - 1। ऐसे देखो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और 6 भी हमारा कांस्टेंट है, तो चलो लिखा रहने देते हैं 6dx/x - 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 x - 3 और dx। अब देखो यहाँ पे समाकलन 3/2 dx/x, ये x dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, लेकिन x - 1 लिखा है तो x - 1 लिख दिया यहाँ पे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x की जगह x - 1 था तो x - 1,
और इसका अवकलन और होता है, तो लेकिन x का अवकलन 0 होगा और -1 का x का 1 होगा और -1 का 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ। ऐसे देखो 6 कांस्टेंट है, dx अपान x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो log x, तो लिख देना है x - 2। उस सबको x मान सकते हैं जिसका अवकलन क्या आ जाए, या तो कांस्टेंट मिले या फिर क्या मिले, या तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट हो तब भी हम इसको x मान लेंगे और dx अपान x log x लिख देंगे, या क्या हो इसका अवकलन क्या हो 1 हो या फिर कांस्टेंट हो, कोई नंबर आ सकता है 1 की जगह, ठीक है, मतलब x नहीं बचना चाहिए अवकलन में, तो इसको भी हमने x मान लिया। ऐसे ही 9/2 के आ गया, बाहर आ गया, dx अपान x कितना हो जाएगा, तो log x हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको जोड़ देना है, और यही हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 dx। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके आप देख सकते हैं, रिप्ले करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लिए, dx अपान x कितना होता है log x, यहाँ -6 कांस्टेंट था तो बाहर dx अपान x log x, और यहाँ भी 9/2 dx अपान x का log x। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे सर आप मॉडुलस नहीं लगाया, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड भी होता है फार्मूले में, तो कोई लगा दें या ना लगाएं, कोई उससे समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। एक तो ये कि ए वाला, इसकी वैल्यू ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप जो है एक बार घर पे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।